वेलकम टू सरला जीएस क्लासेस। हाय स्टूडेंट्स, हम चैप्टर लेकर आए हैं सेल बायोलॉजी, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनल आर नोन एज। ए ऑप्शन बायोलॉजी, बी ऑप्शन सेल बायोलॉजी, सी ऑप्शन माइक्रोबायोलॉजी एंड डी ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेल बायोलॉजी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड दी सेल इन 1665। जो सेल थी उसकी डिस्कवरी किसने करी थी 1665 में? ए ऑप्शन रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन स्वान, सी ऑप्शन टैटम एंड डी ऑप्शन डी वेरी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन रॉबर्ट हुक। तो फर्स्ट सेल की डिस्कवरी 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। सेल थ्योरी जो थी वो किस पे अप्लाई नहीं हुई थी? ए ऑप्शन एल्गाई, बी ऑप्शन वायरस, सी ऑप्शन बैक्टीरिया एंड डी ऑप्शन फंजाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन वायरस। वायरस जो होगा इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन बाय सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? ए ऑप्शन वाटसन एंड क्रिक, बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन स्वान एंड सेल्डन एंड डी ऑप्शन डार्विन एंड बेलिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन स्वान एंड सेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो ये सेम है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831 में। 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? ए ऑप्शन रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, सी ऑप्शन रुडोल्फ विक्रो एंड डी ऑप्शन टी स्वान। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवरी की थी वो किसकी की थी? न्यूक्लियस की। कौन सी ईयर? 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स डेट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? ए ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, डी ऑप्शन हीलियम कार्बन ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? ए ऑप्शन सेल वॉल, बी ऑप्शन साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन वैक्यूल एंड डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल जो होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? ए ऑप्शन लिपिड, बी ऑप्शन स्टार्च, सी ऑप्शन सेलुलोज एंड डी ऑप्शन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन सेलुलोज। तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं? इसका दूसरा नाम होता है सुसाइडल बैग। और सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? ए ऑप्शन न्यूक्लियस, बी ऑप्शन लाइजोसोम्स, सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट एंड डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन लाइजोसोम्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए नहीं होता? ए ऑप्शन लाइजोसोम्स, बी ऑप्शन न्यूक्लियस, सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट एंड डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इन दोनों के पास ही खुद का सेल ऑर्गेनल के पास खुद का डीएनए होता है। और न्यूक्लियस के पास तो आपको पता ही होगी, न्यूक्लियस हैव
जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं इनको, या फिर डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन से सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं? ए ऑप्शन न्यूक्लियस, बी ऑप्शन लाइसोसोम्स, सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट एंड डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? ए ऑप्शन जी.ई. पैलाडे, बी ऑप्शन ऑल्टमैन, सी ऑप्शन सोल्ज, डी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन ऑल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन आरएनए। कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके पास आरएनए होता है? ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन प्लास्टिड, सी ऑप्शन लाइसोसोम्स एंड डी ऑप्शन राइबोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन राइबोसोम्स। और राइबोसोम जो होता है वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, तो इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम्स इन अ लिविंग सेल। लिविंग सेल जो होती है उसके अंदर राइबोसोम्स कहाँ पर मिलते हैं, या फिर फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कौन सा होता है? तो ए ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन गोल्जी बॉडीज, सी ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी ऑप्शन न्यूक्लियोलस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है डी ऑप्शन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको सेल के अंदर ही सेल बोला करते हैं? ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन राइबोसोम्स, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी ऑप्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है? ए ऑप्शन न्यूक्लियस, बी ऑप्शन सेंट्रोजोम, सी ऑप्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डी ऑप्शन प्लास्टिड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन कराने का काम करता है और ये प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है? ए ऑप्शन न्यूक्लियस, बी ऑप्शन वैक्यूल, सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड एंड डी ऑप्शन साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल या फिर यूग्लिनोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए ऑप्शन क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो अभी मैंने बताया था जो क्रोमोजोम्स होते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। बी ऑप्शन इट कंटेन जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, या फिर नेक्स्ट जनरेशन के पास करेक्टर का ट्रांसफ़र होना उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जो जीन्स होते हैं वही इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल एंड प्रोटीन। ये जो होता है डीएनए से बना हुआ होता है। तो सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है? ए ऑप्शन वैक्यूल, बी ऑप्शन गोल्जी एपरेटस, सी ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है? तो
वैक्यूल भी होता है, गोल्जी एपरेटस भी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तीनों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? ए ऑप्शन न्यूक्लियस, बी ऑप्शन सेंट्रोजोम, सी ऑप्शन गोल्जी बॉडीज एंड डी ऑप्शन प्लास्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, सेंट्रोजोम। और मैंने अभी बताया था सेंट्रोजोम जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन कराने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता? तो ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोल्जी बॉडीज? गोल्जी बॉडीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए ऑप्शन, इट इज अ सैक लाइक ऑर्गेनल, ये सैक लाइक या फिर बैग लाइक बोल सकते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बी ऑप्शन, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास में होता है। सी ऑप्शन, इट हेल्प्स इन कैरिंग द पार्टिकल्स थ्रू आउट दी सेल, और ये पूरी सेल के अंदर पार्टिकल्स की पैकेजिंग भी करता है और ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। तो इसके जो ऑप्शन है ए बी सी तीनों ही सही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल? न्यूक्लियस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए ऑप्शन, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। बी ऑप्शन, द चीफ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के कंपोनेंट होते हैं वो क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होते हैं। सी ऑप्शन, इट कंटेन डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल, इसके पास क्या होता है डीएनए होता है और कुछ जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन, इट कंटेन डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? ए ऑप्शन राइबोसोम्स, बी ऑप्शन लाइसोसोम्स, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो होते हैं इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन cell is present in plant by which they are able to make their own food through photosynthesis? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके थ्रू प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं और खाना बनाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस? ए ऑप्शन सेंट्रियोल्स, बी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन सेंट्रोजोम, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन हाउस ऑफ दी सेल और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल और इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम्स? क्रोमोजोम्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ए ऑप्शन आरएनए, बी ऑप्शन डीएनए, सी ऑप्शन जीन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जीन। जीन जो होता है वो इसका फंक्शन यूनिट होता है क्रोमोजोम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। बी ऑप्शन, इट इज रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप्ड होता है। सी ऑप्शन, mitochondria helps to convert energy from food molecules into usable energy and stored as adenosine triphosphate। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मतलब है ATP। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए और किसके बने होते हैं? ए ऑप्शन जीन, बी ऑप्शन लिपिड, सी ऑप्शन प्रोटीन एंड डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी एपरेटस और सिंपली गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं किसका फॉर्मेशन करते हैं? ए ऑप्शन क्रोमेटिन, बी ऑप्शन लाइजोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स, सी ऑप्शन डीएनए, डी ऑप्शन राइबोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन लाइजोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम, और इसी वजह से इनको सेक्रेटरी सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पैकेजिंग मटेरियल भी बोलते हैं इनको, मॉडिफाइंग मटेरियल भी बोलते हैं और ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल भी बोलते हैं। तो बताओ ये किसका मॉडिफाइंग पैकेजिंग करता है? तो ए ऑप्शन डीएनए, बी ऑप्शन आरएनए, सी ऑप्शन प्रोटीन एंड लिपिड, डी ऑप्शन नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली, ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल कितनी होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन 300 टाइप्स, बी ऑप्शन 250 टाइप्स, सी ऑप्शन 200 टाइप्स एंड डी ऑप्शन 210 टाइप्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन 200 टाइप्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और अपने आंसरों को वीडियो के अंदर कमेंट करो। थैंक यू।